सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम ये 6th क्लास का हमारा ये 2022 से इसके सेशन का पेपर है बेटा, इसको कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको ये समझा देती हूँ और आप इसको फास्टली देख लेना। एतत् विशालम उद्यानम अस्ति, यह एक विशाल बगीचा है। अत्र अनेक है वृक्षा सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, वृक्ष हैं। अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ फूल भी हैं। जनः अत्र भ्रमन्ति, लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बालः अत्र क्रीडन्ति, और बालक यहाँ पर बेटा क्या कर रहे हैं, बालक यहाँ पर खेल रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन पहले एक पदेन में आता है, उसमें आता है एतत् किम अस्ति, यह क्या है। तो यह क्या है, तो आप एक में दोगे तो उद्यानम, एतत् उद्यानम अस्ति। और अगर आप पूरा लगाना चाहो एतत् विद्यालय विशालम उद्यानम अस्ति तो भी ठीक है। ओके, एतत् किम अस्ति, एतत् उद्यानम अस्ति। उद्याने के सन्ति, बगीचे में क्या है, तो बगीचे में बेटा क्या है, वृक्षः, ये वाला रहे ना, यहाँ पर क्या है, वृक्षः है। पुष्पाणि कुत्र सन्ति, फूल कहाँ पर हैं। अब सारे बच्चे क्या लगा के आए थे इसमें, यहाँ पर लगा के आए थे अत्र पुष्पाणि सन्ति, लेकिन बेटा यहाँ पे अत्र नहीं आएगा। अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है बगीचे की, कि बगीचे में फूल है ना, तो हम क्या लगा देंगे, सप्तमी विभक्ति उद्याने। ये हमेशा याद रखना बेटा, जहाँ पर भी कुत्र आएगा वहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर उद्यान की हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी, उद्याने। ठीक है। अत्र के क्रीडन्ति, कौन खेलते हैं यहाँ पर, बालः। तो यहाँ पर ते बालः क्रीडन्ति, हमने यहाँ पर अत्र के क्रीडन्ति में क्या लिख दिया, बालः, बालक खेलते हैं। ठीक है बच्चा, इस तरह से आप लोग इसको कर लोगे। ये हमारा क्या है, पहला अपठित अवबोधन है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक मिनट, पूर्ण वाक्य में उत्तर हमें देना होता है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हम कैसे देंगे, कि ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है उद्यानम कीदृशः अस्ति, जो बगीचा है वह कैसा है। कीदृशः का मतलब कैसा, कीदृशः कैसा पुल्लिंग के लिए बोलते हैं, कीदृशी हम स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं कि कैसी, और कीदृशम हम नपुंसकलिंग के लिए यूज करते हैं। उद्यानम कीदृशम अस्ति विशालम, हम क्या लिख देंगे बेटा, विशालम। उद्याने के भ्रमन्ति, बगीचे में कौन घूम रहे थे, तो बगीचे में क्या कौन थे बेटा, लोग थे, तो जनः। ठीक है। अब हम जो हमारा पास से अपठित अवबोधन आया था उसमें से हमने ये आंसर लिखे हैं। भ्रमन्ति, भ्रमन्ति, यहाँ पर इस इतस्य कृत पदम की, इसका क्या है, कृतपद। कृतपद का मतलब कर्ता, कर्ता। भ्रमन्ति ही घूमना, कौन घूम रहे थे, हमें पता है सब बच्चों को कि जनः भ्रमन्ति ही, लोग घूम रहे थे। वृक्षः, वृक्ष में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा की बहुवचन है, वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षः। जैसे हमने बालक शब्द रूप याद किया है, बालक है, बालकौ बालकः, बालक भी पुल्लिंग है, वृक्ष भी हमारा पुल्लिंग है, वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षः। क्रीडन्ति में कौन सा लकार है, क्रीडन्ति में हमारा लट लकार है। क्रीडति ही, क्रीडतः क्रीडन्ति। जैसे हमने पठ धातु याद की हुई है, पठती पठतः पठन्ति, ऐसे क्रीड धातु का क्या बनेगा, क्रीडति ही क्रीडतः क्रीडन्ति। तो ये हमारा लट लकार बहुवचन हो गया बेटा। नपुंसकलिंग शब्द क्या है, इसमें उद्यानम है। ठीक है, नपुंसकलिंग क्या है, उद्यानम। मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी म और नीचे हलंत आता है तो वो मोस्टली शब्द कौन से होते हैं, नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। उसके बाद है आपका रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में आपको दिया हुआ है बेटा चित्र, उसको देखकर आपको फिल करना है। एषः चषकः अस्ति, यह गिलास है। एषा वीणा अस्ति, वह वीणा है। तत् पुस्तकम् अस्ति, यह पुस्तक है। एषः चटकः अस्ति, यह चिड़िया है। एतत् कार्यानम् अस्ति, यह कार है। और उसमें मंजूषा भी आपको दी हुई है, तो बहुत ही इजी है बेटा, मंजूषा देखकर आप इसमें से लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका मंजूषा के हिसाब से आपको लिखना है म्यूरः। मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, हम सबको पता है। तो अब यहाँ पर कौन सी है, म्यूरः बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन आ जाएगी, नृत्यन्ति। ऐसे ही अब आगो गर्जति, कौन गर्जन करता है, गर्जन कौन करता है, मेघ गर्जन करता है, तो मेघः गर्जति। ठीक है। उसके बाद पढ़ते कौन है, छात्र है, तो छात्रः। पठती आ गया हमारे पास। गाना कौन गाता है, गायक, तो गायकः गायति ही आ गया। हंस कौन रहा है, बालिकः बालिकः हसन्ति ही हो गया। ठीक है। और मोर क्या करता है, नाचता है, म्यूरः नृत्यन्ति ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास विलोम शब्द है, तो सुंदरः असुंदरः सबको पता है। हर्ष का क्या हो जाएगा, शोक।
सुखी, दुखी, विलोम का ये तो सबको ही आता है, उन्नतः, अवनतः। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम ये कर लेंगे। तो आप हल्का थोड़ा सा अपना ध्यान इसमें दे दोगे ना बेटा पेपर में अपने में, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। ये वर्ण संयोजन है और वर्ण विच्छेद है, ये तो सभी बच्चों को आते हैं, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। तो अब देखो श उ न ए के एह, तो क्या बन जाएगा, शुनकः। बे आ बा ले ए ले, ठीक है, बे आ से बा बन गया, ले ऐसे ले बन गया, कह कहे बाल कहे, ऐसी ना ना बन गया, दा ई दी बन गया, नदी। बेटा नदी में बड़ी की मात्रा आएगी, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लेना, नदी, ऐसे नदी में क्या होगा हमारा, बड़ी की मात्रा होगी, नदी, नदी, इस तरह से बड़ी की मात्रा चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, लतीका, लतीका। उसके बाद पे ऊपू हो गया, पे ऊपू, आधा सा, क्योंकि सा के बाद हमारे पास आ नहीं है तो हमारा आधा सा हो गया, ता पूरा हो गया, का ए के, पुस्तक है। सेम ऐसे ही बेटा आपको पांचवा करना, च आ चा, ट आ ट के आ का, चटका। माँ पी का, माँ पी का, म्यूरह, मैं यू रह, गजह, गजह, ऐसे फलम, फ ल म। ठीक है, पीछे हलंत है तो इसमें आ नहीं आएगा, फलम। इस तरह से हमें कर लेना है। तो बेटा बहुत ही ईजी आएगा पेपर, आप टेंशन मत लेना, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करके जाना, आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पूरे पूरे नंबर लेके आओगे। डैश संति ही, अब फलम फले फलानी, फलम एक होता है, फलम फले फलानी, और बहुत सारे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, संति, अस्ति स्तः संति। अस्ति हम एक के लिए यूज़ करते हैं, स्तः हम दो के लिए, और संति बहुत सारों के लिए। तो यहाँ बहुत सारे हैं, संति लिखा हुआ है तो हमने क्या लगा, फलानी। पश्यति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तो यहाँ पर एक ही बालक के बारे में बात है, तो बालकः पश्यति, एक है ना, तो बालकः पश्यति। लिखती, आपकी सिंगल क्रिया है, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, तो यहाँ पर एक वचन है तो लेखिकः लिखती। ग्रजन्ति बहुवचन है तो सिंहा ग्रजन्ति, ऐसे याद कर लो। नृत्यति ही एक वचन है तो म्यूरः नृत्यन्ति। ठीक है, हमें देखना है, संति हमारा बहुवचन था तो फलानी लिख दिया, पश्यति एक वचन है बालकः, लिखती एक वचन है लेखिका, ग्रजन्ति बहुवचन है सिंहा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना। इसमें थोड़ा सा बेटा गलत हो गया है तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। देखो चस्का, 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 एरो लगा दिया है मैंने। अब म्यूरह का क्या बनेगा, म्यूरह, म्यूरह, म्यूरहा, म्यूरह, म्यूरहु, म्यूरहा, ऐसे ही बालके का बालके, बालकौ, बालकः, शुनकः, शुनकौ, शुनकः। आपको ये पूरा करना है, जैसे राम है रामौ, रामा है, ऐसे ही करना था। सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः, इस तरह से आप इसको कर लोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपको चित्र को देखकर संख्या लिखनी है। हमारे पास कितनी कंदुकन है, हमारे पास पंच कंदुकम है तो पंच लिख देंगे हम, कंदुकानी। ऐसे हमारे पास पत्रम कितने हैं, सप्त, तो सप्त लिख देंगे। हमारे पास चषका कितना है, दऊ, तो दऊ लिख देंगे। बेटा द्वे नहीं आएगा, दऊ आएगा, क्योंकि चषका क्या है, पुल्लिंग है। द्वे हम स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए यूज करते हैं। एकम पुष्पम हो गया हमारे पास, चत्वारी छत्राणी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें से देख के, मंजूषा में से देख के इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पठित, जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से है। एकस्मिन वने श्रृगाला बकः च निवस्त सम, एक वन में श्यार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्राप्तः श्रृगाला बकम आवदत, एक बार सुबह शियार ने बगुल से कहा, मित्र हे मित्र, सभा त्वं मया सह भोजनम कुरुः, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। तो एक पदेन में उत्तर है। श्रृगाला बकः चः कुत्र निवसतः सम, कहाँ पर रहते थे, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था पहले, जहाँ पर भी कुत्र आएगा वहाँ सप्तमी विभक्ति हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, वने, कुत्र के स्थान पर सप्तमी विभक्ति करिए ना, वने, और यहाँ पे लिखा भी हुआ एकस्मिन वने। वन ही कौ निवसतः, वन में कौन रहते थे, तो श्रृगाला बकः चः, श्यार और बगुला। श्रृगाला बकः चः निवसतः सम। अब नेक्स्ट पूछा है, पूर्ण वाक्य में पूछा है, श्रृगालः कम आवदत, श्यार ने क्या कहा था, तो क्या कहा था, मित्र स्व मम सह भोजनम कुरु। कयो मित्रता आसीत, किन दोनों में मित्रता थी, श्रृगालः बक्यो चः, श्यार और बगुले में मित्रता थी। ठीक है, श्रृगालः बकहु चः मित्रतः आसीत, श्यार और बगुले में मित्रता थी। नेक्स्ट है हमारे पास बकहा, यह कौन सा लिंग है, तो बकहा हमारा पुल्लिंग है। उसके बाद हमारे पूछा है तयो मित्रता आसीत में क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है बेटा, आसीत।
हमारी क्रिया क्या है, आसीत है। अगर हमारे से कृत पद पूछता तो तयो नहीं लिखते हम, कृत पद में तयो नहीं आता, तो क्या आता है यहाँ पर हमारा बकः और श्रृगालः आता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास ये दिया हुआ है बेटा, इसको राघव माघव सीते ललिते विमान यानम रच्याम नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा। बहुत ही आपको करवाया हुआ है बहुत बार ये। तो के वायुयानम रचयन्ति ही, कौन वायुयान को रचते हैं, तो राघव माघव सीते ललिते, पूरी पहली वाली लाइन आ जाएगी। किम रचयामः, क्या रचेंगे, विमान यानम रचयामः। उसके बाद पूर्ण वाक्य में है बेटा, नीले गगने किम करवामः, नीले गगने विपुले विमूले वायु विहारम करवामः। नीले गगन में हम क्या करेंगे, वायु विहारम करेंगे है। वायु विहारम कुत्र करवामः, कहाँ पर करेंगे, तो नीले गगने, कहाँ पर करेंगे, नीले गगने। अब कुत्र आया तो सप्तमी विभक्ति लगा दी, नीले में भी सप्तमी है और गगने में भी सप्तमी है। सीते क्या है, इसमें कौन सा लिंग है, तो वही इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। सीता हमारा वैसे भी स्त्रीलिंग शब्द है, हमें पता ही है। उसके बाद आपसे पूछा गया है वायुयानम में कौन सा वचन है, तो ये क्या हो गया, एक वचन। जैसे हम फलम फले फलानी बोलते हैं ना बेटा, फलम एक वचन में आता है, फले द्विवचन में, फलानी बहुवचन में, पत्रम पत्रे पत्राणी। ऐसे ही विमान यानम विमान याने विमान यानानी, इस तरह से हम करेंगे। तो ये हमारा क्या है, विमान यानम एक वचन का हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास तानी कानी तानी कदली फलानी संति किम तानी मधुराणी, क्या ये मधुर है, आम हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ ये मधुर भी हैं और पोषक भी हैं। तानी कानी वे क्या है, तो कदली फलानी, यहाँ से हम आंसर दे देंगे तानी कदली फलानी संति। उसके बाद किम तानी मधुराणी, क्या वह मधुर है, आम, इसमें लिखा है ना आम, हाँ। उसने क्वेश्चन यहाँ से पूछा था किम तानी मधुराणी, क्या वह मीठे हैं, तो आंसर हमें क्या मिला, आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च है, वह मधुर और पोषक हैं। तो इसने ओनली पूछा है कानी मधुराणी, तो हम क्या इसमें किम तानी मधुराणी में हम सिर्फ इतना ही आंसर देंगे, आम, हाँ, तानी मधुराणी। उसके बाद पूर्ण वाक्य में पूछा है बेटा कानी मधुराणी, क्या थे मधुर, तो कदली फलानी मधुराणी। अब ये तानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कदली फल के लिए, तो कदली फलानी मधुराणी। कदली फलानी कीदृशानी, कदली फल कैसे है, मधुराणी पोषकाणी च, मधुर और पोषक हैं। कदली फलानी मधुराणी पोषकाणी च। ठीक है बच्चा। तो बहुत ही ईजी है बेटा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आप कर पाओगे। तानी कानी में प्रश्नवाचक शब्द पूछा है, तो हमारे पास किम के कानी, तो हमारे पास कानी हो जाएगा, क्या प्रश्नवाचक शब्द है। हम करते हैं ना किम शब्द रूप याद क्या है, किम के कानी, तो हमारे पास कानी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तानी कदली फलानी संति, यहाँ पर क्रिया पूछी गई है, क्रिया क्या है, हमारे पास संति है, क्रिया क्या है, संति है। चित्र के अनुसार आपको क्या बताना है, ये देख के बताना है बेटा। घटिका है, ये चंद्रहा है आपका, दूरभाषा हो गया और वृक्षा हो गया, मंजूषा भी आपको दी गई है। अब तत्सम शब्दों को आपको मेल करना है। कोवाह, कोवा का क्या बन जाएगा आपका, काकह, कोवह, काकह, कोवह, नाक, नासिकः और बंद्रः, वानरः। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पेपर हो गया है बेटा। आप इसको क्या करोगे, इसको अच्छे से कर लोगे। ओके।